नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और सबको होली मुबारक हो। हम लोग होली क्यों मनाते हैं इसको भी पहले जानना चाहिए। तो होली जिस दिन हम रंग खेलते हैं उसके एक दिन पहले होलिका दहन होता है। और होलिका दहन क्यों होता है आप लोग में से शायद कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते। यह जो हिरण्याकश्यप था, हिरण्याकश्यप की बहन का नाम होलिका था। तो उसे एक बार इतना भगवान की भक्ति का शौक लगा, उसने दिन रात तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने उन्हें एक ऐसा सोल दिया कि जिसको वो ओढ़ लेंगी तो उसके ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होगा। तो उन्हीं को भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठाया गया और आग लगाई गई कि ये जो भगवान का भक्त है वो प्रहलाद वो जल जाएगा और ये होलिका बच जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो भगवान का दिया हुआ चादर है, शॉल है। लेकिन जब प्रहलिका अग्नि में का बहुत आग नहीं देखते कितना ऊंचा ऊंचा ढेर लगाते हैं लकड़ी वगैरह ईंधन का, उसके ऊपर होलिका को भक्त प्रहलाद को लेके बैठा दिया गया। लेकिन भगवान की भक्ति से अगर कोई कुछ चीज़ प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसका दुरुपयोग नहीं होने देते कि चलो इसके पास शक्ति आ गई तो इसका दुरुपयोग करके किसी का भी विनाश कर देगा। लेकिन वो यही सोच के उसके भाई जो हिरण्याकश्यप था उसने वो कहा कि तुम अपना शोल लेके ओढ़ लेना, इसे लेके गोदी जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वो तो भगवान का भक्त था। भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जो दिन रात भगवान भगवान नारायण नारायण कहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण, तो भगवान निश्चय उसका साथ देगा। आप अपनी ज़िंदगी में भी देखते होंगे, आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान आपके सब काम बनाते चले जाते हैं। और जो भगवान का नाम नहीं लेता, छल कपट ये सब में पड़ा रहता है, दुनिया में धोखाधड़ी करने के चक्कर में पड़ा रहता, तो भगवान कभी उसका साथ नहीं देते। भगवान को उसके ऊपर क्रोध आ जाता है और उसको कभी ना कभी उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इसी तरह से जो होलिका थी शोल लेकर बैठ गई, आग के ढेर के ऊपर आग लगा दी गई। लेकिन भगवान ने उसी समय पवन भगवान जो पवन देव हैं, वायु ऐसी चली कि वो शोल उसके ऊपर से उड़ गया और उसकी किसी ने रक्षा नहीं की, ना भगवान ने ना उसके शोल ने। और भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण जपता रहा और उसकी भगवान ने रक्षा की। वह तो सच्चे हृदय का था। जो सच्चे हृदय का होता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी भगवान आप हमेशा रक्षा। आप भी देखिए अपने जीवन में, आप सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपका नहीं होगा। एकदम आपकी प्रतिष्ठा मान इज्जत सब कुछ, जान की प्राण की रक्षा भगवान करेंगे। ये वास्तविक है। इस दुनिया में एकदम होता है, कहता भगवान नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी भगवान के ही बल पर टिकी हुई है। भगवान है तभी ये पृथ्वी चल रही है। कुछ देव लोग हैं, कुछ धर्म कर्म करने वाले हैं, तभी तो पृथ्वी चल रही है। पाप तो ऐसा विजय नहीं होता, पाप की शक्ति बढ़ सकती है, सब कुछ होगा, लेकिन एकदम उसका विनाश होना ही है। अब इसी तरह से जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्याकश्यप, वो राक्षसों का राजा था। उसने कई बार इंद्र पर चढ़ाई करके उसको भी हरा दिया और स्वर्ग में विराज किया। तो अब जब इसने एकदम अति कर दी तो देवताओं ने सोचा कि जो किसी से नहीं हारता वो अपने से हारता है, तो ये तो देवताओं को हरा देता है। ये आप जानते भी होंगे। दुनिया में एक भोजपुरी में कहावत है, जे केहू से ना हारेला आपन जमला से हारेला, मतलब अपनी संतान से हारता है मनुष्य। ये आप देखे भी होंगे जीवन में, जो किसी से नहीं हारता वो अपनी संतान से हारता है। ये आपने अनुभव किया होगा। तो ऐसा ही हुआ।
जब उसका, अब देवताओं ने यही सोचा कि अब इसका जो आगे संतान होगी उसे भगवान का भक्त बनाया जाएगा और ये उसी के कारण हारेगा। ये देवताओं के बस की नहीं है इसे हराना। तो अब यही विचार करके जब उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, वो मायके से आ रही थी, तो जो नारद मुनि हैं इन्होंने उसे बहका फुसला के कहाँ ले गए, ऋषि के आश्रम में ले गए, ऋषियों के आश्रम में, और वहाँ पे उसे रखा। तो जो बच्चा पेट में था उसको दिन रात मंत्र उच्चारण और भगवान का नाम जब उसके कान में पड़ा तो वो उतनी रूप से भगवान का भक्ति होना। तो ये आप लोग जानते होंगे कि जो अभिमन्यु था जब वो पेट में था तभी उसने सीख लिया था चक्रव्यूह में घुसना, है ना। लेकिन जब तक उसकी माँ जग रही थी तब तक तो उसने सीखा, लेकिन उसकी माँ को नींद आ गई तो वह आगे निकलना नहीं सीख पाया। तो पेट में ही जब बच्चे रहते हैं तो मनुष्य को अध्ययन ज्ञान करना चाहिए, अच्छे अच्छे शास्त्र वगैरह पढ़ने चाहिए जिससे कि बच्चा बुद्धिमान हो। और ये मैंने देखा है जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे पढ़ते काल में होते हैं, बहुत तेजस्वी यशस्वी होते हैं क्योंकि वे लोग अध्ययन में लगी रहती हैं। तो इसी तरह से जब वो मुनि के आश्रम में था तो उसके कान में भगवान के शब्द पढ़ते थे, भगवान का जाप मंत्र पढ़ता था, तो वो क्या हो गया, पेट में ही भगवान का भक्त हो गया। अब वो घर पे आई तो उसको जब बेटा हुआ, बड़ा हुआ 5 साल का, तो उसे अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो जो राक्षसों के गुरु थे, शुक्राचार्य थे, उनके आश्रम में उनको भेजा गया। वे कुछ भी सिखाएं, वह केवल भगवान का नाम ही जपता था, भगवान का नाम ही याद करता था। जब वह गुरुकुल से आया, उसके पिता हिरण्याकश्यप ने पूछा कि क्या सीखा बेटा। उसने बताया कि मैंने तो भगवान का नाम सीखा, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है, कण कण में भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, सब जगह भगवान है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे हाथियों के नीचे डलवा दिया तब भी भगवान ने उसकी रक्षा की, उसे पहाड़ पे से गिरवा दिया तब भी भगवान ने उसकी रक्षा की। तब वह अंत में होलिका से कहते हैं कि तू बैठना आग में से लेकर, और जब वह आग में बैठी तो उसका शोल तो उड़ गया। कोई भगवान की शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो भगवान दुरुपयोग होने देंगे। भगवान ने उसी समय पवन देव ने ऐसी हवा उड़ाई कि उसका शॉल उड़ गया और जल के लाख हो गई, और जो भगवान था, भगवान का भक्त था, वो बच गया। तो इसी तरह से बहुत से, तब उसने कहा एक दिन कि बताओ भगवान कहाँ हैं, तो कहा हर जगह हैं। तो कहा निकाल के दिखाओ। तब भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप होके, और क्रोध में उसे अपनी गोद में लेकर उसका सीना चीर डाला, और इस तरह से भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो होलिका क्यों मनाते हैं आप जान गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।